कमिश्नर कानपुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के मुद्दे हैं, पहला नंबर का मुद्दा ईवीएम मशीन बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी के तत्वाधान में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के मुख्य मुद्दों में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लागू करने के लिए कहा गया। साथ ही पिछड़ा वर्ग की ओर से सभी जाति समूह की जातियां आधारित जनगणना करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही बहुजन समाज से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्र तथा स्थानीय मुद्दों के लिए कहा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी ने कहा कि समस्त भारतीयों की मददगार का मौलिक अधिकार संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा के बहुजन समाज के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार के लिए और उनके ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार के विरोध में न्याय के लिए देश भर के हजारों संगठनों द्वारा राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इसी संबंध में हमने ज्ञापन सौंपा है। आज भारत मुक्ति मोर्चा और उसके तमाम ऑफशूट संगठनों के द्वारा पूरे देश के 500 से ज़्यादा जिलों में राष्ट्रव्यापी रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया। इसी तहत कानपुर में भी हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर कानपुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के मुद्दे हैं, पहला नंबर का मुद्दा ईवीएम मशीन बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। दूसरे नंबर का मुद्दा है ओबीसी तथा सभी जातियों की जाति जनगणना कराई जाए और उनको उनके संख्या के अनुपात पर हिस्सेदारी दिया जाए। तीसरा मुद्दा है, इस देश में मुस्लिम समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर और सिख समाज के ऊपर बड़े पैमाने पर बौद्धों के ऊपर हमले हो रहे हैं। उनकी विरासत को नष्ट किया जा रहा है, उनके चर्चों को, उनके मदरसों को, उनके जो है मस्जिदों को गिराया जा रहा है। तो ये सरकार इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाए और सभी के साथ जो है न्याय करने का काम करे। चौथे नंबर का मुद्दा है, अभी 2 दिन पहले बउआ वाल्मीकि जो हमारे वाल्मीकि समाज के नेता हैं, उनके सामने कुछ दबंग ठाकुरों ने बुरी तरह से मारा। एक छोटे से विवाद को लेकर, गाड़ी खड़ी करने के विवाद को लेकर बहुत जानलेवा हमला किया, उनकी जान जाते जाते बची है। तो पुलिस ने एफआईआर कर दिया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बउआ वाल्मीकि को जिन लोगों ने हमला किया है, दबंग ठाकुरों ने, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए और तमाम SC ST OBC के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसको तत्काल प्रभाव से सरकार रोक लगाए, नहीं तो आने वाले समय पे उग्र आंदोलन पूरे देश में हो सकता है और एक बड़ी क्रांति भड़क सकती है। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है उस पर रोक लगाए। धन्यवाद। जिस तरीके से आप ये मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या आगे की कार्रवाई है? देश में लगातार बाबन मेश्राम साहब के द्वारा इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर और जो भी पीड़ित शोषित लोग हैं उनके लिए, अधिकारों के लिए आज लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है। हम लोग 2030 तक 25 से 30 करोड़ लोगों को, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं, 25 से 30 करोड़ लोगों को पूरे देश में हम लोग सड़कों पे उतारेंगे और इस देश में संवैधानिक तरीके से, संविधान के रास्ते से अपने समाज को आजादी दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि 15 अगस्त की आजादी झूठी है, ये देश की जनता भूखी है। अभी हम लोग आजाद नहीं, अपने आप को हम लोग गुलाम मानते हैं। आज कहाँ पे ज्ञापन देने आए थे? आज हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब जो कानपुर के कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर साहब हैं, उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। वो ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को है।